अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं डॉक्टर फरही अमीन एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं ना कि नसीब जिनको तेरे रुख की दीद होती है वो खुश नसीब है, खूब उनकी ईद होती है। तो हम अपनी ईद को खूब करने के लिए, आपको देखने के लिए एक दफा फिर हाजिर हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है, कुर्बानी भी दी जाती है, इज़हार कुर्बानी का सबक भी मिलता है। बहुत से रूठे नाराज हुए हुए रिश्तेदारों को आपस में मिलाने का, मिलाने का और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने का भी दिन होता है। हमने ये सोचा कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हम अपने प्रोग्राम में बुलाएं, उनको मदऊ तो करें लेकिन साथ साथ उनकी जिंदगी के बारे में पूछें, देखें कि ईद उनकी किस तरह से गुजरती है। और अगर चाहते हुए ना चाहते हुए दिल में अगर किसी भी किस्म की कोई खलिश है, कोई रंजिश है, तो वो दूर होती है या नहीं होती है। और इसके साथ साथ अगर उन्होंने अपनों को मनाना है तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनों को मना भी सकते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी हैं, लेकिन जब उनके साथ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम लग जाता है ना, तो वो थोड़ी सी ना बंदा शक में पड़ जाता है कि यार ये जो सियासी बंदे होते हैं ना, इनका कोई खास एतबार नहीं होता। कभी वो इस तरह की बात करना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम बदलता है तो वो दूसरी तरफ बात करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, वो पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं अगर उन्हें 2 साल पहले या 3 साल पहले से अगर जानती हूँ, तो जिस तरह वो पहले थी आज भी उसी तरह है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल वैसे के वैसे रहे हैं, वो दिल की उसी तरह की अच्छी हैं। अल्लाह ताला ने जितना बड़ा मुकाम दिया है लेकिन उतनी डाउन टू अर्थ हैं। जनाब तंजीला इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम फरी, कैसी हो? खैर मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद कैसी गुजर? बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। सुबह से कल से चैनल्स पे सारा दिन टाइम यही चल रहा है। और वो जो आपके घर के बाहर वो एक लाइन लगी हुई है मिलने वालों की, रिश्तेदारों की, उनके बच्चों के अब्बा और बच्चे निभर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आपसे और मजीद बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ एक सुरीले, जिसे कहते हैं सुरीले सिंगर बैठे हुए हैं। ज़मीर उनका नाम है और बैंड उनका शाज़ बैंड है। और ज़मीर और दानिश दोनों भाई हैं और आपस में मिलके म्यूजिक का ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं कि जब हम उनको सुनते हैं तो बस सुनते ही चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को ईद मुबारक, कोहिनूर को। और आप हमेशा की तरह आज भी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द ऑब्जर्वर्स आई, दैट्स व्हाई। और आपकी जब आवाज़ ऐसी है और आगे से आप गुफ्तगू भी इस अंदाज से करते, तो मेरे ख्याल में हमारा आज का प्रोग्राम चमकेगा। अच्छा, ईद कैसी गुजर रही है? ईद जैसे इन्होंने कहा कि चैनल्स पे कुछ आपको पता है, कुछ चैनल की रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है, कुछ लाइव होते हैं शो, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं लाइव शो में। कुछ चैनल्स पे और कब से शो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ बाहर के टूर से हम अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी वापस आए हैं कुछ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ईद उल अज़हा आपने बाहर के बहुत दफ़ा मिस किया? कुछ बिल्कुल किया घर वालों को। मैं अक्सर शोज़ में कहता होता हूँ कि हमारे, आप कहीं भी चले जाएं, हम लोग माशाल्लाह से तकरीबन आधा कंट्री तकरीबन तब हम लोग फिर चुके हैं, आधी दुनिया तकरीबन। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान है वैसा मुल्क कहीं नहीं है सीरियसली। यहाँ पे सब कुछ है। आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान में, फ्रेश एयर और दरख्त सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल है सब कुछ। आप बाहर चले जाते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं सब वहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब ये जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आप ये कहेंगे कि जो हमेशा बाहर जाने के रट लगाए रखते हैं, उनके लिए पाकिस्तान ही सोना है इनफैक्ट? बिल्कुल डेफिनेटली। वहाँ की आपको पता है उनके वहाँ के लॉज बहुत हैं वहाँ के, और जो पाकिस्तान है वहाँ पे आपको पता है कि आप जी रहे हैं आराम से। हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है सीरियसली। अच्छा, वैसे दानिश एक बात है, हम अगर बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं। जब हम पाकिस्तान आ जाते हैं हम कहते हैं ओ छड्डो जी, सारा कुछ जी साडा है, हम जहाँ मर्जी अपनी कार पार्क करते हैं, जहाँ मर्जी जिस मर्जी को धौंस दे के आगे निकल जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। क्यों हम इतने नडर क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे दूसरे ममालिक में, कि वहाँ पे होता है कि जिसने कुछ किया, वो बड़ा बंदा हो, वो कोई वजीर हो, कुछ भी हो, उस पे उसको वो सजा मिले। ऐसा होता है कि जब आपके लीडर्स जो हैं, ये हमेशा बुराई या खराबी जो है ना ऊपर से शुरू होती है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों को ना डांट सकती हूँ ना समझा सकती हूँ। अगर आप बच्चों की बात करते हैं ना, तो मैं तो 100% श्योर हूँ आप अपने बच्चों को जो मना करती हैं ना, वो आगे से कहते होंगे मम्मा तो क्या हो गया, आजकल इसी तरह चलता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब तक खुद अपने आप में वो करेक्टर नहीं बन जाते, जब तक आप अपने आप में खुद
सिंबल नहीं बन जाते, आपके बच्चों के पास एक रोल मॉडल नहीं होता, तब तक उनके पास फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिकली भी मैं यही बात करती हूँ कि जब आपके लीडर्स, आपके बड़े, आपके MPs, MNs, यहाँ पे हमने वजीर कानून को कानून तोड़ते देखा है। तो अगर आप कानून की पासदारी बड़ा करेगा और कानून का शिकंजा उसके लिए भी उतना ही सख्त गिरफ्त रखता होगा, तो यकीनन मेरी जुर्रत नहीं होगी या इसकी या आपकी कि हम लाइन तोड़ें या हम इशारा तोड़ें। आपने जो पासदारी की बात की है, हमारी रवायात हैं, सकाफत है, कुछ असूल बन जाते हैं और स्पेशली फैमिलीज में कुछ असूल बन जाते हैं कि आपने लाइफस्टाइल अपना इस तरह का रखना है। तो आप क्या समझते हैं आपकी फैमिली में जो लाइफस्टाइल है वो आपके मिजाज के मुताबिक है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं समझती हूँ कि हमने एक जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दादी साथ अच्छा, रहती जॉइंट हैं। फैमिली में तो ईद बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत, हाँ, बहुत अच्छी, खूबसूरत। सबका आना जाना, घुलना मिलना, ईदी देना लेना और फिर शराब देना और लेना, बिल्कुल ये यहाँ पे जरा आए। बिल्कुल। बकरा ईद पे कौन सी ईदी मिलती है? नहीं, देखिए ये आप इसको ये ना समझें कि बकरा ईद है तो इसमें ईद जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि आप तोहफों को, तहाइफ का लेना देना जो है ये दिलों की कदूरतों को दूर करता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव तोहफे दें। गोश्त भी ईद पे एक तोहफा है, अगर आप अपने किसी जानने वाले के या किसी के घर नाराज़गी है या कोई आपका करीबी है, और ख़ास तौर से वो लोग जो लोग ईद की खुशियाँ उस तरीके से नहीं मना पा रहे, कोई गरीब गुरबा, तो आप अगर उनके घर ऐसा तोहफा गोश्त लेके जाते हैं या कोई और गिफ्ट लेके जाते हैं, मैं समझती हूँ कि दिलों को मिलाता है, ये आपस में आपके माहौल अच्छा करता है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपके नेबर्स में माहौल अच्छा होगा, आपके नेबर्स में माहौल अच्छा है, आपके शहर का माहौल अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका पूरा मुल्क का माहौल और अगर खूबसूरत हो माहौल जाएगा। अच्छा होने की बात करें तो माहौल तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं तब भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्यों समझे? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। ऊपर ईद का दिन हो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल अच्छा ईद जाता वाले है। दिन गोश्त जो है वो पेट की ग़िज़ा है और जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है। तो Definitely, ये भी और चलनी देखो ना, मैंने चाहिए। इतना अच्छा मशवरा दिया, अब उस पर अमल भी तो होना चाहिए। बिल्कुल जरूर। एक गाना है क्योंकि मेरे साथ दो इतनी क्यूट सी लड़कियां बैठी हुई हैं, दो लड़कियाँ लड़कियां बैठी हुई हैं। सो एक मेडले है बिल्कुल। लड़कियां बिल्कुल कहाँ हैं? लड़कियां। Thank you. ये दो लड़कियां। हम So- तो अभी हम तो बचपन में भी होके बचपन के रहेंगे, आपने लड़कियां कह दिया, हम तो छोटे ऊपर बच्चे से जो हैं। डॉक्टर साहब होते हैं ना वो तो कभी भी बूढ़े नहीं होते। सो एक मेडले है क्योंकि हम लोग मेडले करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनको पता है। और एक मेडले स्पेशली आज कोहिनूर पे बैठा हूँ और एक स्पेशली कोहिनूर के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी, और जितने फैंस और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी मेडले। हाँ जी। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन
सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, दिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। प्यार में तेरी चाहने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, ये शराबी ईमान सिखा दिया। गाड़ा तो फ्री आपके लिए और आपके लिए और कोई के लिए। तू हो गई वो कुड़िए पटरू, वो हो गई नदी तू 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 नारगी मैं उड़गी, वो हो गई नदी तू 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 इलाते चलती टुक 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 करगी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ती टिक टिक तू कर दी, मैं कुल साडी विकट दिया, तू कैंटी बिग लोर तुमकरा वो जदों नचे प्रेम दी, लोर तुमकरा तू कैंटी बिग कोहिनूर ठुमकदा। जमीर you, और thank you so जमीर much. आपके दानिश आपने जिस अंदाज से ड्रम बीट का इस्तेमाल किया ना वो एकदम और Thank जोश you. पैदा Thank कर you so much. देता है, Thank you. और Thank स्पेशली जो आपने हमें डेडिकेट की है बिल्कुल। ऐसी डेडिकेशन वाकई। अच्छा आपको बताऊं अभी गला जो है बिल्कुल जो है वो सही नहीं है अभी, बिकॉज आपको पता है शोज चल रहे हैं बड़े सिंगर्स की और नहीं 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 ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइव गाना सबसे मुश्किल होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कि लाइव बहुत मुश्किल होता है गाना, तो उसमें आपकी मिस्टेक्स जितनी भी होती हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं, लेकिन बस कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अब ऐसा है कि हमने आपके साथ एक छोटी सी गेम की। जी गेम ये है कि मैं एक लफ्ज बोलूंगी और आपके जहन में उससे रिलेटेड कोई जुमला आएगा या उससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज अगर आपके जहन में आता है तो आपने उसी वक्त बताना है, सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्यों क्या हुआ अगर नहीं, वैसे आपकी तरफ हम बिल्कुल आ ये चल जाते रहा है हैं? ना? नहीं यूं चल रहा है ना, तो यूं अच्छा चलेगा। ठीक है यहाँ से चलें। भी यूं। तंजीला आर यू रेडी? जी जी। अच्छा जी। नैना। नैना काजल। ओ चूड़ी। खनक। आसमां। बारिश। आवाज। नूरजहां। उड़ान। आसमान। गुलाब। खुशबू। बरक। बरक। नून लीग। ओह रियली? मंजिल। नया पाकिस्तान। वाह जबरदस्त। ओके जी अब जमीर आपकी बारी। हार। मोहब्बत आई गेस। ओह यस। मेरा ख्याल है थोड़ी सी ब्रेक ना हो जाए। ओके। चमन। फूल। नसीब। बैड लक। नसीब नसीब यार इसमें मुझे वैसे ज़्यादा इतना पता नहीं इस बारे में, बट जिसे नसीब मुकद्दर कहते हैं, किस्मत हाँ कहते हैं, किस्मत आई गेस किस्मत कह सकते हैं आप। उससे रिलेटेड कोई जुमला क्या जहन में आता कुछ है? भी आता है। मेरे नसीब कहता हूँ कि मैं नहीं गिटारिस्ट। आपके नसीब बहुत ही गंदे हैं, आप नहीं पूछ। आई गेस लक। अच्छा चलिए जी। खूबसूरत। बदसूरत। चूहा। बिल्ली। गुस्सा। गुस्सा। सोच खुशी, में क्यों पड़ गए हो? हैप्पीनेस खेलें। और अगर हैप्पीनेस ही कहूँ तो गुस्सा। बरसात। बरसात क्या बरसात बरसात दानिश मेरी हेल्प नहीं दे रहा, देखें बैठा हुआ ये भाई है। मेंढक। नहीं डड्डू डड्डू कह सकते हैं, चलो हाँ बरसात का क्या बोला? उन्होंने मेंढक का मैंने डड्डू कह वो दिया। कहते को मुझे हेल्प वही नहीं होगा करा, flow। लेकिन वो अकल से चलो, नकल नहीं की ना, आप मैंने जो उसको चीटिंग बताई उसमें वही, एक- वही। वो डड्डू हो गया जी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। मैंने तो मेंढक कहाँ से बोला। चला था? तंजीला की तरफ से चला था मेंढक, आप तक पहुँचता पहुँचता डड्डू बन चलो, गया। इधर पता है क्या बन रहा अब है? मैं मैं flow देखती हूँ कहता हूँ डड्डू वहाँ तक पहुँचता पहुँचता क्या बनता है।
ओके जी, आर यू रेडी? या धड़कन, दिल, दिन, दिन, शाम, साहिल, साहिल, किनारा, तमाशा, तमाशा, दुनिया, कलम दवात, दानिश्वर, रंग, कहकशां, आदत, मेरी बुरी, ऐनक, ऐनक, ऐनकोलॉजिन, क्या? ऐनक वाला जिन, मेरे मामू इससे मैं हमेशा याद आते हैं, मामू याद आते हैं क्योंकि ऐनक वाला जिन से याद आया मुझे, हमून जादूगर आपने शायद देखा हो, हाँ जी। वो मामू है हमारे, सही अच्छा। पाया। तो इसलिए उसके रेलेवेंट। अच्छा, बचपन में आपने फिर उनका ड्रामा भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखा होगा। तो नकलें उस जैसी आप दोनों में से कौन उतारता था? दोनों ही ऐसी हैं। अच्छा मजे की बताऊं, हम ये दोनों ज्यादा ऐसे बड़ा ड्रामे में आए भी हैं, हम लोग ड्रामे में आए भी हुए हैं जब छोटे से होते थे, मामू हमें लेके गए थे, मुझे याद ऐनक है। वाले जिन में ही बिल्कुल, आए थे? बिल्कुल। अच्छा, क्या कैरेक्टर था? बच्चे, मैं जिनका बच्चा बना हुआ था और ये आई गेस मैं पीछे नारा लगा रहा था। अच्छा, नारा क्या था? वो नारा क्या था? वो ना जिन्नों का एक जुलूस निकलता, हाँ, तो जरा गौर से जी, देखो, जी। अगर अगले जुलूस में जरूरत पड़े नारेबाजी की तो ये एक जिन होते हैं तो इत्तेजाज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तब की बात है। एक आप जिंदी है तो जा बिल्कुल, सकती तब है। की इजाजत ये कर रहे तब हैं। की बात है 99 आई गेस 1994 या 5 नहीं, हाँ 95 नहीं तब जिन के बच्चे ना सारे बच्चों को लेके एहतजाज कर रहे होते हैं, उसमें मैं एक था, हमें तुम उन तमाम जिनके बच्चों का लीडर था। लीडर था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मामू मुझे लेके गए तो हम लोग डर गए थे, मैं रोना शुरू हो गया वहाँ पे क्योंकि उन्होंने मार्क्स पहने हुए थे, अजीब सा। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हम है? छोटे-छोटे थे। छोटे-छोटे थे हम लोग। सॉरी, बाकी इतने इतना- छोटे इतना- यार, नहीं यार, मैं नफसी से काम चलो, मत इतना ले। कर- तो आपके लिए किसी ने वहाँ ऐलान नहीं करवाया जिन के बच्चे हैं आके ले जाएं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके बाद आगे एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गए? मैं ये समझता हूँ कि पहले अभी सिंगिंग को फोकस कर लें, उसके बाद एक्टिंग की भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी सिंगिंग में और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस दी बॉर्डर जो है वो काम चल रहा है। और मेरी खुशकिस्मती आज भी है बिकॉज जितने भी मैं शोज़ में बैठा हूँ मेरे साथ पीटीआई की आज बैठी हुई हैं, बिकॉज मैं ऑफिशियल सिंगर था एक्स प्राइम मिनिस्टर का, हमारे जो ठीक है। उनका ऑफिशियल सॉन्ग भी मैंने गाया। सो अब माशाल्लाह से अब प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई आपको मौका देगी? मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग समझते हैं कि शायद सिंगर जो है ज़मीन ने उनका गाना गाया तो शायद ये उनकी तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंगर होते हैं उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही सीरियसली है। गैर सियासी। और जो ड्रमर होते हैं जहाँ पैसा मिले ड्रमर वहाँ वहाँ चले पे। जाते हैं। जस्ट किडिंग, जस्ट तो कोई बात नहीं, इस तरह की रात की बातें हमें भी सुन सकते हैं हाँ, हम। सुन सकते और हैं। कुछ कह सकते हैं। हाँ, So, अच्छा, कह बस सकते हैं। अक्सर रात की बातें फिर बता सकोगे हम जो पूछेंगे? नहीं, अम्मी भी देख रही है ना शो पे मेरा, वो अच्छी बात कोई बात नहीं आंटी, थोड़ी देर के लिए आप जरा किचन में चली जाए, हमने ना जरा ज़मीर और दानिश से कुछ और राज की बातें करनी है। लेकिन कोई बात नहीं आंटी, ये इस वक्त लगता है टीवी के आगे से दाएं बाएं होने के कोई इरादे में नहीं है, नहीं लेकिन है, हम हाँ। यहाँ पे फिर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सो देखते रहिए ईद बड़ी मजेदार। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद बड़ी मज़ेदार में आपकी मज़ेदार ईद बनाने के लिए हमारे साथ तंजीला मौजूद है। लेकिन तंजीला, मुझे एक बात बताएं, जब आपने कहा कि सब रिश्तेदार, मतलब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, सब रिश्तेदार इकट्ठे ईद मनाते हैं, तो बकरा ईद पे क्या स्पेशली कपड़ों वगैरह की खरीदारी उस अंदाज से होती है जिस तरह आप छोटी ईद पे करती हैं? नहीं, बड़ी ईद पे इतना ज़्यादा कपड़ों का नहीं, बच्चों के लिए हमें ज़रूर होती है कोशिश कि बच्चे ज़रा अपने आप को ज़रा पसंद करते हैं, छोटे होते हैं, हमारे भी यही शौक थे। लेकिन बकरा ईद पे बच्चों की क्या फरमाइश होती है? बच्चों की ज़्यादातर मतलब एक तो कुकिंग के हवाले से उनकी अपनी अपनी रेसिपीज़ डिशेज़ होती हैं सबकी कि जी हमें ये खाना है, हमें ये बना के दें, ये बना के दें। बाकी ये कि बच्चियों को ज़रा अपनी चूड़ियाँ, मेहंदी, वो उनको छोटी ईद पे भी चाहिए होती है, बड़ी ईद पे भी चाहिए होती हैं। अच्छा। और मर्दों का ज़्यादातर आपको पता है उनको ईद की नमाज़ की तैयारी होती है उनकी, इसलिए ज़्यादा मेरा फोकस जो है पर्सनली वो किचन के हवाले से होता है कि क्या पकाया जाए और इनको क्या नई चीज़ इस दफ़ा अच्छा, खिलाई इसका जाए। मतलब है खाना पकाने में ज्यादा शौक है या खाना खाने में? मुझे खाना खिलाने में ज़्यादा शौक है। खाना हाँ, खिलाने मेरे घर में। ज़्यादातर कोशिश होती है कि डेली कोई ना कोई गेट टुगेदर ऐसी हो, मेरे दोस्त, फैमिली के लोग, पार्टी से रिलेटेड लोग, शायर हजरात, सिंगर हजरात, हमारे घर छोटा मोटा चलता रहता है। मतलब मैं खुश रहती हूँ खिलाने में ज़्यादा, इसलिए ठीक मेरा है। एक दोस्तों का एक अपना हल्का अहबाब है और अच्छा, उनकी भी लेकिन तंजीला, फरमाइशें ऐसा होती भी तो हैं। होता है ना कि आप रोज की एक जैसी रूटीन से कि भी अब मेहमान आ गए, फिर अब आप थोड़ा आराम करने लगे, आराम का मौका नहीं मिला, फिर मेहमान आ गए,
कहीं आपको जाना पड़ गया, तो इस तरह के रूटीन से आप फेडअप नहीं हो जाती हैं? नहीं, फेडअप नहीं होते। देखिए, जब आपकी कोई चीज़ आपकी ख्वाहिश हो, आपकी चाहत, और कोई काम आपकी खुशी हो, तो वो करने में मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मतलब मेरे अपने कोई रूटीन के काम हो और उसमें कोई हर्डल्स आती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपस में म्यूचुअली हम डिस्कस करके कि किस दिन हम इकट्ठे हो रहे हैं, वीकेंड पे इकट्ठे हो रहे हैं या फ्राइडे की इवनिंग हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई ना कोई दिन हमारा होता है, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2-3 गेट टुगेदर्स रहती हैं और चलता ही रहता है। और फिर जब कोई फरमाइश करे, भाभी ये खाना है, भाभी हम आ रहे हैं, भाभी हम बाहर खड़े हैं, तो बड़ा अच्छा लगता तो है ये कि भाभी सबसे ज्यादा मजेदार क्या पकाती? भाभी सब कुछ ही बना लेती हैं। मतलब अब तो आदत हो गई, एक टाइम हो गया, काफ़ी कुछ मतलब कुकिंग में सब कुछ ही चलता है। वैसे कहते हैं सियासतदान तो जरा बेवकूफ ज्यादा बना लेते हैं। नहीं, सियासतदान उल्लू बहुत बनाते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा ज़मीर, एजुकेशन तो आपने डेफिनेटली ली है, कभी ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा हो कि एजुकेशन में और भी कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मेरा म्यूज़िक उसके आड़े आ गया? हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने करी। मेरी जितनी भी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड है, और सब पुलिस में है, कुछ आर्मी में है। सो उन्होंने कहा था बेटे, क्योंकि दूर तक भी हमारी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है, दूर दूर तक कोई सिंगर नहीं है, बस हम लोगों को शौक था। गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल गॉड गिफ्ट कह लें आप। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ ये मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे इज्जत मिली, सीरियसली। माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े स्टार जैसे आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, क्रॉस दी बॉर्डर जाना, उनके साथ मिलना, बड़े बड़े लोगों से, मेरी इतनी औकात नहीं थी। बॉर्डर से भी मैं आपसे एक तो इतनी इज्जत मिली। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता, स्टडी की आपने पूछा, तो स्टडी अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम कैसे मिल जाता है? मुश्किल है थोड़ा सा, मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मैनेज करना काफी मुश्किल है। स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आपको पता है साथ गाने भी बनाने, कंपोज भी करना, म्यूजिक भी देखना, सो बस मैनेज हो जाता है। लेकिन घर वाले ये कहते हैं कि बेटा अगर नहीं पढ़ना तो यहाँ से अपनी कपड़े पकड़ो और बाहर निकल जाओ यहाँ से, सीरियसली, क्योंकि बहुत सख्ती से, क्योंकि ऊपर से वही बिलोंग टू सैयद फैमिली, सो हमारे में काफ़ी होता तो है। घर में ज्यादा रोब किसका है? ज़्यादा आई गेस इसी मेरे बालों से लग रहा होगा आपको बेचारे के बाल उड़े हुए हैं, तो ये खींचता होगा बाल, आप इमेजिन कहना चाह रहा है मेरा। इसका। लेकिन आपको पता जो सिंगर्स होते हैं उनका थोड़ा सा तो बनता है ना उन्होंने एटीट्यूड और अपनी क्या अपना बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई हाथ ही ना डाल ये मेरे से 4 साल छोटा है असल में, और रोब ज्यादा जमाता है मेरे पे। वो तो जरूरी है ना यार, क्योंकि जरूरी है क्या मतलब? छोटा होके जरूरी है, बड़ों पे रोब नहीं मतलब जमाना, कि ये अगर आप कहाँ का सिंगर हैं, इंसाफ है अब मैं भाई? वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे, तो अब आपको मैं कह रहा हूँ दानिश ये नहीं बजाना है, ये बजाना है, वो कह रहा है मैंने ये बजाना है, वो बड़ा है ना, वो कह सकता नहीं मैंने ये बजाना है, चलो। हाँ ये भी है, लेकिन नहीं, मैं आज ऑनर ये कहना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी हूँ दानिश की वजह से हूँ, और इसकी वजह से हूँ जो भी। और शाबाश। एक आंसू आ रहे हैं, टिश्यू मिलेगा? आंसू आज सब कुछ चलेगा यहाँ से, आज कोविड में से तो मैं सब कुछ मिलेगा। और ये कहना चाहूँगा जितने नए लड़के जितने भी आ रहे हैं, और उनको ये कहना चाहूँगा अपनी माँ बाप की इज्जत करें, अगर कुछ बनना है तो अपनी माँ बाप की इज्जत करें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें। डेफिनेटली। बिल्कुल। जीते रहो अच्छा बच्चों, माशाल्लाह, अच्छा तंजीला, लगा। कभी फील हुआ कि आपके जनरेशन में और अब ये नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सी आदतों में फ़र्क आ गया, रवैये चेंज हो गए हैं, हाँ बिल्कुल हमारी ऐसा है। ईदें चेंज हो गई हैं? नहीं, बहुत कुछ चेंज हो गया फरी। एक्चुअली ऐसा है कि शायद हम लोगों ने ही ना स्पेस ज़्यादा दी बच्चों को, हम लोगों को हम इजी लेते रहे शायद। एक जो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उन्हें। नहीं, हमने प्यार करने के चक्कर में शायद हमने अपना नुकसान कर लिया, इस जनरेशन का थोड़ा नुकसान कर लिया। पहले मैं अक्सर चैनल्स पे पहले भी ये बात मैंने की है कि पहले बड़े घर कमरे में आते थे तो हम उठ के उनको जगह देते थे, सिरहाने की तरफ बड़ों को बिठाना, खुद पाइंतियों की तरफ बैठ जाना, ये एक रिस्पेक्ट होती थी। अब बच्चे सिर्फ कान से हेडफोन उतार के कहते हैं जी, तो हम भी नहीं कहते, हम भी नहीं कहते कि भाई ये क्या तरीका है। अब सुबह मुझे अब तक याद है कि जब तक रात को अम्मी के पाँव नहीं दबा लेने, मतलब बहन भाइयों में हमारे में एक रेस होती थी कि अम्मी बिस्तर पे आई हैं तो उनके पाँव दबा के ही पाँव दबाते रहना, साथ बातें करते रहना। अब मैं बच्चों को आवाज़ देती, खुदा के आवाज़ तक कोई मेरे पाँव दबा दो, मामा 2 मिनट, मामा 1 मिनट, और वो 1 मिनट होता ही नहीं पूरा। फिर अब्बा से डांट खाते हैं, फिर भाग के आते हैं। ये नहीं है कि बच्चे सादतमंद नहीं हैं, या ये नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते। माशाल्लाह मुझे इन दोनों की बातें सुन के इतना अच्छा लगा है। तो ये लेकिन थोड़े से केयरलेस हैं, थोड़े से केयरलेस हैं, जो कि मैं समझती हूँ वक्त के साथ साथ इन बच्चों में भी ये एहसास आएगा, इन्हें पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि केयरलेस ये इस वजह से हो रहे हैं कि इन्हें हर चीज़ बनी बनाई हमने पैम्पर कर दिया ना बहुत ज़्यादा, हमने मैं कहती नहीं हमारा कसूर है, हम लोगों ने इजी लिया इस चीज़ को। लेकिन वक्त आएगा कि इनको इस चीज़ का एहसास होगा। मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा फिर कोई एक भी नहीं होगा ना, फिर आप लोग याद करोगे, फिर इन रिश्तों की कदर आएगी। अभी इस वक्त इनके साथ बैठ जाओ, टाइम गुजार लो। हमारे वालिदैन फिर इस तरह नहीं करते थे। हमारे वालिदैन वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की आंख। भाई शेर की आंख मैंने बहुत देखी हुई है, सोने का निवाला तो अपने टाइम पे मिल जाता था, लेकिन शेर की आंख मुझे याद है कि मतलब बुरा हाल हो रहा था।
और अब्बा सुबह 5 बजे उठा देते थे कि तुम्हारा पेपर है, तुमने पढ़ना नहीं है। अब्बू मैं 3 बजे तक तो सो के पढ़ के लेटी हूँ। नहीं, उठ जाएं, बैठ जाएं बेटा, आपने पढ़ना है। हम तो लैंप की रोशनी में और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के पढ़ लिया करते थे, तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, चलो उठो तुम्हारा पेपर है। भैया पेपर के टाइम में चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक खुद पढ़ा था, 5 बजे अब्बा ने शेर की निगाह से उठा दिया। तो अब ये है, हम अपने बच्चों को शायद वो टाइम देखा हुआ है, तो हम इनको बहुत पैम्पर करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन तंजीला, तुम्हें तो अंदर बाहर से बस शेर की निगाहें पड़ती रही हैं, याद है? हाँ, लेकिन हमने शेर को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा समीर, क्या समझते हो कि आपकी बचपन की लाइफ ज्यादा बेहतर थी, या आपने अब जिस तरह इज्जत पाई है, अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर रहे हो, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है? आई गेस बचपन की। अच्छा, बिल्कुल, बिकॉज फ्री हैंड थे हम लोग, जो करना, कभी कहीं चले गए, और कभी अम्मी को कहा ये चाहिए मुझे अच्छी तरह याद है कि गिटार मुझे अम्मी ने लेके दिया था सबसे पहले जब मैंने लिया था। हाँ, और वो भी टीवी पे लोगों को देख देख के, बड़े बड़े सिंगर्स को, मैंने कहा मैंने भी गिटार सीखना है और ये वो। सो बचपन की लाइफ आई गेस अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, बिकॉज जाना, फैमिली को टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, मैं सीरियसली कहूँ आपको, बिकॉज आपको पता है इस तरह की रूटीन बनी हुई है, कभी कहीं इवेंट, कभी कहीं इवेंट, कभी बाहर, कभी यहाँ, तो इसलिए मुश्किल होता है थोड़ा टाइम देना। ठीक है, मुश्किल सो होता है बचपन की थी आई गेस। अच्छा, ठीक है। कहते हैं कि मुश्किल तो होती है बहुत, हमें अब कुर्बानी किसी ना किसी चीज़ की तो देनी पड़ती है। वो अलग अलग बात है कि आज तो हमने गाय, बकरे की और वो ऊंट की कुर्बानी दी है। घर वालों को भी जब टाइम नहीं दे पाते हैं तो समटाइम्स हम खुद गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि बिल्कुल हमें जो करना चाहिए था, शायद हम अपने फराइज से पीछे हट रहे हैं। ऐसा ही है। और मैं ये बताऊं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, मैं समझता हूँ कि आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया जो है ना, उस पे गेम्स और वो लोग लगे रहते हैं, बच्चे जो आजकल के नहीं स्पेशली लगे रहते हैं, वो आपका गाना भी सुनना चाहते हैं, गाना भी सुनना लेकिन चाहते गाना मैंने पता है किस अंदाज से सुनवाना है। जी जी। एक एक अस्थाई होगी, आपने उसका अंतरा करना, ठीक है, ठीक है? ओके गिटार पकड़ लें फिर। ओके डन। अच्छा, ये चलेगा? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका मैंने बताया नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका साउंड है ड्रम की तरह। इसका नाम क्या है? काहून कहते हैं इसको। काहून? इसका साउंड सुनिएगा। वाह, दैट्स नाइस, ग्रेट। अच्छा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ओके। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। ओके, आपको पता है एक्चुअली होता है ये कि आप लड़कियों का जो स्केल होता है वो चेंज होता है, लड़कों का चेंज नहीं नहीं, आप अपने स्केल मैं बता अपने दीजिए। बिल्कुल। हाँ हाँ, अंतरा, मेरे ख्याल अंतरा, अंतरा, अस्थाई नहीं, अंतरा। अगर वो ना हो तो इसकी सजा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कल को। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बिकॉज चलें, हम लोग ठीक है। मेडली करते हैं तो उसमें आपको पता है हम लोग अंतरा कोशिश करते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो ज्यादा फिर हो जाता है गाना। अच्छा चले। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो आगे। अच्छा, ये नहीं गाएंगी?
नहीं, इनको भी ऐसे गाना चाहिए। अच्छा जी, चन्ना सुन ले तू आपे कान लाके, चन्ना सुन ले तू। ये आप ही कहें पूरा। अभी सुन तो ले, पूरा सुन ले। इसकी स्थाई गा दे, मैंने इसकी नहीं, अंतरा अच्छा। गा दी, आप इसकी स्थाई गा दे। नहीं, मुझे नहीं आता ये वाला, सॉरी। नहीं आता, चले ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं जी, अभी एक और भी है। और भी कोई? हाँ जी। जी, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा। अब स्केल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, बहुत हाँ, मुश्किल कोई है। बात नहीं। इसका कोड, हाँ सॉरी, हाँ दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले, देखा न था कभी हम। आगे सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना मेरे भी रे। देखता है, मेरे भी देखता है। मैं ड्रमर हूँ, सिंगर नहीं हूँ। हाँ, नहीं, मुझे नहीं आता ये वाला। अच्छा ये इसका नहीं अंतर। आता, ओके। इतना ही आता है जितना आप गा रही हैं, अंतरा अच्छा नहीं बस आता। इतने ही आता। बिल्कुल, अच्छा, देखिए बच्चे भी मुश्किल जुल्म कर रही हैं, ये देखिए जुल्म नहीं जान लेगी क्या? बस कर जुल्म कर और रही बता हैं, दो। बहुत जुल्म है ये। अच्छा। ये नाइंसाफी है। अच्छा नाइंसाफी, चलो आसान सा। हाँ, हम्म, आसान सा नहीं, कोई नया गाना अच्छा हो जाए, सा। कोई समथिंग लाइक दैट। क्योंकि तुम ही हो, हाँ, खुश हो गया। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीत, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब ठीक है, ओके जी। बस। अच्छा हाँ जी। अब हमें मिलेगा क्या इस चीज का? ईद है ना आज तो। बेटा आपने सारे नहीं जवाब ठीक दिए। चले जितने भी ठीक दिया ना तो ना ना बनता है ना, ये इस तरह नहीं, इस तरह ऐसे कुछ नहीं नहीं होगा। मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। ये खाली ग्लास आगे पड़ा हुआ है, बस यही मिलता है, बस काफी है। ये ठीक। बीफ के बिस्किट भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा डांट किससे पड़ी है? मतलब बचपन में डांट तो पड़ती होगी ना। मुझे मैं बहुत शरारतें की हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं वो बोलती। शेर की आंख से जो देखा गया है ना, वो हाँ, ऐसे ही देखा गया। जाहिर बात है, मुझे अंदाजा है, मेरी हरकतें ऐसी काफी शरारतों वाली थी। अब मसलन- मुझे आज तक नहीं भूलता, 31 मार्च को हमारा रिजल्ट आया और जो हमारे घर मिठाई के डब्बे आए हुए थे, मैंने उसके अंदर पत्ते, पत्थर और चीज़ें भर के उसको दोबारा रीपैक किया और अपनी नेबर वाली आंटी को 1 अप्रैल की मॉर्निंग में दे आई। 31 मार्च को हमारा रिजल्ट है, मैं कहा आंटी अम्मी ने दिया है और हम पास हो गए हैं। आंटी ने बड़ी खुशी से, बड़ा मेरा ख्याल था अंदर जाके खोलेंगी, उन्होंने वही रैपर खोल के और फिर वो सुनाई है कि अम्मा तक आवाज़ गई है। और फिर बहुत बुरी हुई थी मेरे साथ। ये तो बड़ी छोटी छोटी मासूम नहीं, मासूम छोटी सी छोटी नहीं है, ना। मुझे पता है। अम्मी का कहना था कि तुमने मुझे एम्बेरस किया। अभी अब शरारतें, हाँ ये बड़ी ईद पे भी हमने इस तरह के काम बहुत किए। अम्मा ने एक ट्रे में 4-5 प्लेटें लगाई जिसमें उन्होंने गोश्त बनाया, ये हमसाये के घर में 2 थे। प्लेटें ऊपर कवर कर दी, फिर उसके ऊपर खान ऊपर लगा दिया। अब हम वो ट्रे लेके जा रहे हैं, भाई उसमें एक प्लेट हमने खाली रख दी। क्या बात तो हमारी जो मेड थी उसको बहुत डांट पड़ी। वो कहती बाजी खुदा की कसम ये प्लेट खाली निकली। फिर हमने अगले दिन उनको बताया कि वो हमने ही किया था। तो ये हरकतें बहुत की हैं। भाई का हमने अपना वॉलेट छुपा दिया और उसने आके पूछा कि किसने छुपाया है, तो मेरे साथ वाली जो बहन है, मैंने कहा इसने छुपाया। वो कहती मैंने बिल्कुल नहीं छुपाया। मैं कहा देखो बस हमारा मजाक 5 मिनट का था, अब वो हमारी जो बात हुई थी वो ख़त्म, अब तुम दे दो। वो बेचारी सारा दिन कहती थी भाई मैंने नहीं छुपाया, लेकिन मैंने शाम को जाके दिया था, उससे थोड़े पैसे बटोर के। अच्छा देखिए ना, ईदी तो लेनी थी ना। आज ईदी मिली आज तो दी है किसको? बच्चों को। अच्छा क्या दी है? बस जिसने जो मांगा था, ईद गिफ्ट्स लेके दिए सबको।
फिर भी पैसों कैश की तरफ ज्यादा जाते हैं कैश की या तरफ बच्चों की कैश माशाल्लाह बच्चों की अपनी पॉकेट मनीज होती हैं, उनके पहले से टारगेटेड होता है किसको क्या चाहिए, किसी को हेडफोन चाहिए होते हैं, किसी को परफ्यूम चाहिए होता है। और मेरे बेटे को तो बड़ी अजीब सी कोई वो वेबसाइट से कोई चीज़ उसने देखी थी, उसको वो चाहिए थी, अच्छा। तो वो जो उन्होंने ऑर्डर किया वो आई हैव टू पे। ठीक है। अच्छा ज़मीर, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हो, लेकिन अभी भी क्या फरमाइशें पूरी होती हैं घर वालों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अब ये होता है कि बिकॉज हम लोग खुद कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सो घर वाले कहते हैं जो करना है बेटा अपने पॉकेट मनी से और जो करना है वो करो। सेल्फ अब मेड। दानिश उससे- कितना साथ देता है? दानिश बहुत देता है सीरियसली। अभी मुझे याद है कि हम लोग बाहर टूर पे गए हुए थे दुबई, सो इसने मुझे ईद पे के लिए कपड़े लेके दिए सीरियसली। ईद पे सिर्फ हम दो ही थे, और बाहर की मुल्क में ऑब्वियसली एक कमरा है, हम बाहर गए हैं, कोई दूसरे लोग हैं, मज़ा नहीं आता। जो पाकिस्तान है अपने मुल्क अपने फैमिली में रह के ईद का मज़ा मुझे आता लग रहा है है। दानिश बिरयानी बना के भी खिलाता होगा। वैसे मुझे बिरयानी आती है ना, आंटी मुझे आती है वैसे बिरयानी। देखा जी देखा आपको मैं मजे के बताऊं, हम लोग बाहर थे तो ना आपको पता है वहाँ पे खुद आपको खुद कुकिंग कुक करना पड़ती पड़ता है, सब कुछ है। तो इसने वाकई बिरयानी बनाई, तो लेकिन मैंने इसमें यूट्यूब से सर्च किया, सीखी, फिर बनाई इस तरह। अब बना लेता है ये, शुक्र है। जी जी, ठीक कढ़ाई भी बना लेता हूँ मैं वैसे। तो फिर हम किस दिन जा रहे हैं कढ़ाई में बिरयानी खाने? इंशाल्लाह आंटी, जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आंटी किसको कहा है? हाँ, ये- ठीक है, कोई वो बात नहीं, best है, इस best उम्र है। के मेरे बच्चे हैं यार, क्या हो गया है, कम ऑन मेरे प्लीज बेटे। तंजीला, वैसे तो खुदा ना का कहो। नाम है। ना ना ना, ऐसे मत कहो अरे यार, प्लीज नहीं, अपने आप को इतनी चले, आज ईद है, कोई बड़ी बात नहीं, जाहिर करने की चले, कोई खैर। जरूरत नहीं है। हमें पता है कि चले। तुम्हारी एज कितनी है, बस रहने अच्छा, दो ठीक है, तंजीला। ओके, हाँ, हमें ओके, पता है। ओके। अब इन जितने बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक हो तुम गया। लोग बच्चे इतने खुश ना हो, इन्होंने वैसे ही बच्चा कह दिया, वो कहते हैं बच्चे चलो साइड। अच्छा अच्छा। ये वो प्यार से वाला हम बच्चा लोग है, कहते हैं, हाँ, ये वो नहीं। मुहावरे वाला बच्चा है। तो दानिश की तो बांछें खिल गई थी। और वैसे भी आज ईद है, चले माफ करते हैं कोई माफ ओए कर ओए, दिया। अच्छा चलो ईद है, फिर हमने तुम्हें माफ नहीं करना। गाना सुनाओ। गाना सुनो। गाना तो एक और गाना। बिल्कुल, एक पुराना गाना है, वो कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तो एक शो में हम लोग थे, एक चैनल था, उसमें हम लोग पुराने गाने की फरमाइश आती थी ज़्यादा। तो एक पुराना मेडली है, मैं आपको वो सुनाता हूँ पुराना, और ये मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँगा। तंजीला। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, चुपके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, चुपके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, तारीफ करूं क्या उसकी,
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तंजीला देखो कितने प्यारे सॉन्ग्स तुम्हें डेडिकेट किए। भाई मैं इन बच्चों का कॉन्फिडेंस, थैंक यू। इनकी आवाज़ का एक निखार, क्योंकि बगैर माइक के और लाइव गाना ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। और सबसे ज़्यादा इनकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, हाँ, मतलब हर चीज़ परफेक्ट। और मैं ये भी नोट कर रही थी, अगर जो वो ये गाना गा रहे थे और वो सारे गाने आपको भी आते मैं गानों की भी शौकीन हूँ। थोड़ा सा यार, बिल्कुल, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दो। ये थोड़ा मुश्किल काम नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाना कौन सा गाऊं? ये जो अभी कोई इतने भी। गाने इन्होंने सुनाए उनमें से कोई। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये क्या बात दौलत है, बड़ी सुरीली है। सुर में हो यार, फ्लू है मुझे, इस वक्त मेरा गला ट्रॉट बंद लेकिन हुआ। बहुत प्यारा सॉन्ग है और दिल के बिल्कुल हम अपने बचपन में पहुंच गए ना कि वाकई जो कागज उस की टाइम के कश्ती गाने है ना, अपने अच्छे लगते हमें वो सुहाने दिन अब नहीं मिलते, चाहे हमारे पास जितनी मर्जी दौलत है, मतलब लोगों के ख्याल के मुताबिक अयाशी की जिंदगी है। हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर है, लेकिन फिर भी जो बचपन के दिन है ना, अगर और आप ये सारी दौलत देने के बावजूद नहीं नहीं मिल मिलते सकती। फरी, अगर आप इनरली सेटिस्फाइड हो, आपका अंदर खुश है, आपका ज़मीर मुतमईन है, आप रात को अपनी नींद पूरी लेते हो, मैं समझती हूँ आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हो। क्या बात। आपके पास पैसों का भी ढेर हो, आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, आपके पास हर चीज़ मौजूद हो, आपका अंदर मुतमईन ना हो, आप अंदर से गिल्ट फील करते हो, आपका ज़मीर आपको कचोके लगाता हो, तो आप कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, आपको नींद आ ही नहीं सकती। अगर आप अपनी नींद लेते हो, फ्रेश रहते हो, सुकून से रहते हो, इन दोनों बच्चों के लिए तो मेरी खास तौर से दुआ है Thank you, कि thank you, इसको thank ज़मीर you. को भी और Thank you, दानिश को भी thank अल्लाह you ताला so इनको much. अपनी Thank you. ज़िंदगियों में आमीन. कामयाब करे, आमीन. और इनको जो भी लड़की अच्छी लगे अल्लाह करे इनको वो अब भी। तो डबल आ गया, सुबह आ गई। इतना खूबसूरत बातें ज़मीर को भी और दानिश को भी कि जो Thank भी you, अल्लाह thank ताला you. इनकी किस्मत में जो Thank you. बाहर ले आए आमीन कह रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। आप भी आमीन कह आमीन, रहे आमीन। हैं। ये कितना खुश हुआ है अभी शादी का नाम सुन के, ये बहुत खुश होता है। अभी देख रही है शो भाई। नहीं, अभी इसको घर वैसे जाके ही आमीन पता कह रहा चलेगा। हूँ। नहीं, उन्होंने जब ये कहा है ना कि स्पेशली जो आप नहीं, नहीं, लड़की कहे जो वो इनको इनके पसंद साथ हो, हो। अल्लाह ताला इनकी जिंदगियां उसी तरह। पता है क्या, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना बिल्कुल। आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है, जन्नत हो जाए। जन्नत हो जाती है। और ऐसे मामलात में मैं समझती हूँ कि अगर खुद आपको लगे कि आप को नहीं समझ आ रहा, अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दें बिल्कुल। और अपनी किस्मत पे छोड़ दें। यकीन करें, आंखें बंद करके, बिल्कुल। आपको बेस्ट मिलेगा आपकी जिंदगी का। तंजीला लव मैरिज थी कि अरेंज? मेरी अरेंज थी, लेकिन बाद में लव हो गया था। लव हो गया था, तो इसका मतलब है लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो एक जैसे हिसाब होता है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं होता। नहीं, बहुत फर्क होता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं यकीन है फरी, आप हमने पहले दिन ही हमने दोनों ने तहैया कर लिया था कि मियाँ बीवी वाला काम बहुत मुश्किल है, बहुत रख रखाव, बड़ा अदब अदा, बड़ा देखभाल के, इस बारे में मुझे क्रिटिसाइज भी बहुत हुई मैं। अच्छा, हमने कहा हम दोस्त हैं, जो अच्छा लगेगा मुंह पे कहेंगे, जो बुरा लगेगा मुंह पे कहेंगे, और एक अच्छी दोस्ती। और एक अहद हमने और किया था, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये मजे की और बात मेरे से अच्छा मेरे हस्बैंड गाते हैं, इमरान की आवाज़, इतना खुश होते हैं, बड़ा लाइवली। और इसका मतलब है अगर कभी झूठी मूठी के रूठने रुठाने वाली मनाने वाली बात हो तो वो फिर गा के मनाते हो? नहीं, गा के नहीं मनाते, वो एक रुक्का लिख देते हैं, अब 2 दिन हो गए बस कर दो, तो मैं अभी जवाब पे लिख देती हूँ ओके, तो उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। लड़ने से कुछ नहीं रखा, मुझे नहीं याद हम कभी और लड़े स्पेशली होंगे। ईद के दिन में तो उन तमाम लोगों के जो लिए रूठे भी हुए कि मैं हाँ, कहती हूँ उनको भी बिल्कुल। मना लें, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अपने नफ्स को मारना है। इस ईद पे आपने इतनी कुर्बानियां की हैं, एक नफ्स कुर्बान कर दे, मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ट्राई करके कोई देखें, फर्क नहीं कोई पड़ता। इशू नहीं है। ज़मीर, ईद पे हम बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना अपने आप में, अपने आप दिखावे के लिए बिल्कुल। हम मुस्तहिक लोगों को गोश्त Definitely. तकसीम करते हैं, लेकिन वो दिखावा होता है,
यू नो हम अपने दिल से वो काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ एक दूसरे की वो एक दौड़ होती है ना, दिखावे की दौड़, हम उसमें होते हैं। अच्छा हमारे फलां रिश्तेदार ने इस तरह किया है तो हमें भी उससे कम नहीं दिखना, अपनी नाक ऊंची रखनी है। बिल्कुल। इस चीज में हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा फंस गया है। बिल्कुल, आप क्या समझते हो? बिल्कुल आपने ठीक बात की, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आज अब जैसे ईद है यहाँ पे और बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान में मना रहे हैं, सो जो मुस्तहिक लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, आप उनको दें। हमारे में वाकई रिवाज है कि उसने मुझे इतना गोश्त दिया तो हम उससे थोड़ा सा और कम देंगे, तो ये वाकई मैंने देखा है यहाँ पे। और ये भी है कि उसने बकरा लिया है तो मैं गाय लेके लूँगा यहाँ पे। हाँ। तो अपनी जेब नहीं देखते हैं, बाकी डेफिनेटली ये सही बात है ये। सो जितने लोग हैं, और खुदा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने फ्रिज मत भरें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों ने अपने फ्रिज भरे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग पूरा साल जो है ये गोश्त खाएंगे। जितने लोग गरीब लोग हैं उनको दें। बाहर आप बड़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, पूरा साल नहीं खाते, पूरा साल नहीं खाते हैं सीरियसली, तो उनको दें और प्लीज़ अपने फ्रिजों में ना रखें और आप उनको सब सर्व कर दें। अब तो ये रिवाज बन गया कि उसने मुझे एक रान दी तो मैं उसको 2 रानें भेजूंगा। मीन टू से कि आप फैमिली कुर्बानी में का रिवाज असल बन गया। मकसद खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये जो जिस मकसद के तहत ये कुर्बानी की गई है, आप उसका असल मकसद ख़त्म कर देते हैं। ये सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ उनको कुर्बान करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने मेंढा कुर्बान किया। हमारे यहाँ एक रेस है, एक दौड़ है, मैंने 4 ऊँट, 2 गाय, 6 बकरे, 1 छतरा। अगर आप ये सारा साल थोड़ा थोड़ा करके करते रहें और लोगों में बांटते रहें तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सही बात है, करें, ये काम जरूर अच्छा, करें। अगर अल्लाह की राह में हमने कुछ भी देना है तो ज़रूरी नहीं होता कि हम ईदों त्योहारों का बिल्कुल। आप अल्लाह की राह की बात करती हो, आप कभी नोट किए हमारे यहाँ घर में जो सबसे पुराना सड़ा हुआ यूज्ड कपड़ा होगा वो हम अल्लाह वास्ते निकालते हैं। हम अपने वॉलेट में से नोट जो सबसे गला सड़ा, जो सबसे छोटी कीमत का होगा, वो हम अल्लाह वास्ते के लिए निकालते हैं। कभी हमने नया कुरकुरा बड़ा नोट हमने अल्लाह के नाम पे नहीं दिया। हाँ, अल्लाह से हमें क्या चाहिए? सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे नया, सबसे नकोर, सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो जब आपके अंदर और बाहर में पहले ही इतना तजाद है, फिर आपकी ये रोने की मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है, तो फिर अल्लाह कैसे सुनेगा? फिर आपके लिए भी वो वही निकालेगा अपनी जेब से, सबसे सड़ा पुराना छोटा पुराना नोट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें अब ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी ने, बहुत भोली भाली सी मासूम सी नज़र आती हैं, लेकिन उनकी बातों से अब हमें पता चलेगा कि वो कितनी मासूम हैं। वैसे तो हैं वो मॉडल, दिखने में मॉडल हैं, लेकिन क्या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हट के घर में भी वो मॉडल के तौर पे जानी पहचानी जाती हैं, उनकी उसी तरह की कदर होती है, या घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये भी हमने देखना। लेकिन आजकल घर का बकरा अब किसके बराबर हो रहा है वो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? बहुत आला, बहुत मजा आ रहा। भाई आपकी ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, Thank थोड़ी you, सी डिफरेंट है। थैंक यू, इसलिए लगाई थी। अच्छा इसीलिए लगाई थी ताकि मैं तारीफ करूं। एग्जैक्टली हाँ, बड़ा वो- मजा आता है एक लड़की की तारीफ दूसरी लड़की करे। देखो मैं खुले दिल की हूँ, अगर जो चीज अच्छी लगती है उसे मैं अच्छा कहती हूँ, जो चीज थोड़ी सी और तरह की लग रही होती है तो मैं सीधा मुंह पे कह देती हूँ। Exactly. वो अलग बात है कि वो किसी को अच्छी लगे बुरी या लगे। बुरी लगे। वैसे मेरे ख्याल में इतना साफ गो हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये जो साफ गोई है ना वो बहुत महंगी पड़ जाती है। अपने खाते पे वो कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ जाती है। लेकिन अब जो जिस तरह का आज का त्योहार है उसमें तो बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल वो कहते हैं मन के सच्चे होते हैं। आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे ड्रेसअप हुए हैं तो वो आके आपकी तारीफ करेंगे, आप भी आप बहुत प्यारी लग रही हो। और जब जरा आपका थोड़ा सा टी-टू जरा चेंज हुआ होगा तो वो आगे ये क्या किया हुआ है, और वो सारी आपकी वो जो मेहनत होती है ना उसके ऊपर जाहिर। पानी फिर जाता है। वैसे कभी हुआ दानिश इस तरह कि आप अपने तौर पे बहुत अच्छा सॉन्ग तैयार करके बैठे हो, बड़ी अच्छी बिल्कुल। ड्रम बीट की हो, और कोई आपका दोस्त आके कह दे ओ यार कुछ मजा नहीं आया? ऐसा होता है कि बिल्कुल ही फैमिली ऐसी कहती है, मेरी स्पेशली मेरी फैमिली में फैमिली में कजन्स वगैरह बस जितना मर्जी तैयार होके पूरा दिन लगा के मैं मेकअप करके, मेकअप तो नहीं करता वैसे पूरा दिन दानिश सॉरी मेकअप नहीं मुंह से निकल गया। मेकअप ये नहीं करता। नहीं करता। वाह, वाह।
अच्छा ओह ये आपको लग रहा एक और वोट नहीं पूछना है बात मुझे। की है इसने, अच्छा तो दोस्तों से ज्यादा आपके जो है ना जो फैमिली वाले वो ज्यादा कहते हैं कि नहीं ये नहीं लग रहे वो लग रहे हो सब देख बाल रहे हैं कटवा लो। आपको ऐसे। सीरियसली मैं नहीं डरता सीरियसली ना फैमिली अच्छा जो ये सीधी बात है। किससे इम्प्रेस हुए जो बाल इस तरह के किए? मेरे बाल नेचुरली ऐसे हैं नेचुरली ऐसे बचपन से ऐसे हैं। बचपन से ये तुम्हारे साथ बैठ ये के अपना तुम्हारा फौजी भाई मार रहा है किस अपना तरह- फौजी। नहीं, आज ईद अपना का दिन है, फौजी थोड़ा सा फन करना चाहिए। ईद का दिन है आज तो। नहीं अच्छा मुझे एक बात बताओ जमीर, बचपन में जब ये छोटा था तो अम्मी अबू इसके बाल की कटिंग नहीं करवाते? जब ये छोटा था तब मैं पैदा नहीं हुआ था। मैंने इतने छोटे होने की बात नहीं पूछी, अच्छा। मैंने स्कूल लाइफ की बात पूछी। हाँ स्कूल लाइफ में क्या आपने पूछा, थोड़ी दोबारा मेरे से पूछ लो दोबारा मेरे से पूछ लो। शरारती था ये बचपन में। नहीं नहीं शरारती नहीं, मैं बालों की बात नहीं, कर बचपन रही नहीं हूँ। नहीं मेरे बाल बचपन में थे तो ही नहीं बेचारे ऐसे। के बाल ऐसे थे ही नहीं, बेचारा ये इधर से 10 पैंट बांधता था ये। अल्लाह माफी तो माइक उतार रहा हूँ मैं। यहाँ पे पैंट बांधा था। बैंड खत्म ये मेरी बुराई कर रहा है यहाँ पे पैंट बांधी थी, तेल नहीं, लगाया वो बालों पे, यूं करके चीर निकाला होता था इसने। अल्लाह ये भी तो तौबा। मम्मा ही निकालती होंगी ना। बचपन में यूं करके निकाला होता था। अभी मैं इसकी पिक्चर एक अपने फैन पेज पे अपलोड करने लगा था, तो ये कहता है मैं तेरे बैंड से निकल जाऊंगा अगर ये लगी। वो बड़ी अच्छी पिक्चर थी इसकी, यहाँ से तेल निकला हुआ, यहाँ पैंट बांधी हुई। नहीं ये तो अभी गप्पे मार अच्छा, रहा है वैसे बचपन में नहीं रेटिंग होता- बढ़ाने के लिए अपनी। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा ये। ठीक है। अच्छा वैसे बचपन में ऐसे होता ना कि अगर ईद आती है तो वालदैन मतलब स्पेशली अम्मा ही होती हैं वो जो अपनी पसंद के कपड़े लेके आती हैं और प्यारा सा तैयार करके हमें बिठा देती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुछ ईदें अब इस तरह की जो हम बड़े होते जाते हैं, शऊर आता जाता है, तो हम अपनी मर्जी ठोंसने की कोशिश कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा मामा ये चीज़ हमारे लिए पसंद कर रही हैं, अब देखो बर्थडे अगर मेरी है, ईद अगर मेरी है तो मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगा, अपनी मर्जी के जूते पहनूंगा, अपना स्टाइल होगा मेरा। तो इस तरह में कोई झगड़ा हो जाता, इख्तिलाफ हो जाता था अम्मी की और आपके दरमियान? बहुत हुआ है, मुझे याद है, बल्कि अभी भी होता है। अभी अम्मी कहती हैं शोज में जाते हैं ना हम लोग, तो अम्मी कहती हैं ये तुमने क्या पहना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं अम्मी आप अब बूढ़े हो गए, आप लोगों को नहीं पता आज के न्यू नेशन का स्टाइल है ये। सीरियसली अब बच्चे ही कहते हैं, बहुत बहुत मार पड़ी है मुझे। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने वो फटी हुई पैंट पहनी थी, मैं बिल्कुल नहीं लेके आया था। ठीक। मैं शो के लिए तैयार होकर जा रहा, ठीक है, जब वापस आया तो सिली हुई। मैंने कहा अम्मी मैं बिल्कुल नहीं लेके आया, वो यहाँ से फटी हुई थी। अम्मी ने सीधी वो मैं लेके आया बिल्कुल नहीं थी, मैं सिर्फ तैयार होने से वापस आया और मैंने सी मैं परेशान। ये भी सिली हुई है। ये भी सिली हुई। तो इस तरह हुआ, इस तरह होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप होते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट वो बात करते हैं, कुछ भी वो कहते हैं चाहे वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं वो लोग, तो उनकी भी माननी चाहिए बात। आजकल के जो जितने भी लोग हैं बच्चे इंक्लूडिंग मी, हम लोग नहीं मानते, अच्छा लेकिन इकरा गलत तुम है। मानती हो? मोस्टली मैं बहुत ही कम एज में अपने फैसले लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक मैं उनके कंट्रोल में थी तो अच्छा ये किस एज तक तुम उनके कंट्रोल में थी? कंट्रोल से मुराद है जब मैं शोबिज़ में नहीं आई थी। शोबिज़ में जब से आई हूँ तब मैंने अपने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए थे। बिकॉज आप देखें ना, जब तक आप इस फील्ड से दूर है, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे करना चाहूँगी, बिकॉज हम जब फैमिली में होते हैं हम इस वाली दुनिया से बिल्कुल हटके होते हैं, बहुत दूर होते हैं। आप जब इस फील्ड में आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, आप नहीं जानते थे कि लोग भी ऐसे होते हैं, फ्रंट फेस बैक फेस, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो इस फील्ड में आके आप काफ़ी समझदार हो गए हो। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को खुद फैसले लेने चाहिए, तो मैं तब से फैसले अपने खुद She's लेने देखो, right, वक्त वैसे। के साथ साथ आपको तजुर्बे होते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा ये बिल्कुल आप राइट पे। लेकिन एक बात कर रही हूँ मैं, अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या जॉब लाइफ में होते हैं तो तब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकते। तब आपको होता है, आपकी रूटीन होती है, आपने बैठना है, आपने सीखना है, बस चले जाना है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब पे होते हैं तब आपने बैठना है, आपने फॉर्म फिल करना है या उनके काम करना है। वैसे लोगों से एक्सपीरियंस होते हैं आपके, उन लोगों से होते हैं जो लोग एक लाइक पर्सनैलिटीज़ शख्सियत वो होती हैं जो बिजनेस क्लास होती हैं, या एक आपके घरेलू लोग आते हैं उसमें। मोस्टली आप शोबिज़ में चले जाओ, इसमें टोटली डिफरेंट है। इसमें एक बिजनेसमैन की वैल्यू आप देखी जाए खुद को रख के, वो डिफरेंट है, आपकी वैल्यू डिफरेंट है। वैसे मैं बताऊँ कि इसने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि जब हम इतने से होते थे तभी ऐसी बातें करती थी। नहीं बिल्कुल इकरा, भी बिल्कुल नहीं। ऐसी तब बातें करती ये मुझे थी। खिलाया करता था। ये बिल्कुल ठीक बात है। बचपन में मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बचपन में भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। फील हो रहा है आपको, लग रहा है मिस परी जो दुआ थी वो मांग के गई थी। हाँ जी हाँ जी। वो इसको क्या कह गई थी, मुझे नहीं कह गई। नहीं नहीं मैं क्या कहने का मतलब, कौन सी दुआ थी मुझे भी कपड़े बताई हैं, जाए। मुझे एहसास हो रहा है। नहीं 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 ऐसा अम्मी शो देख रही, कैसी बातें कर रही हो आप मैं दोनों चाहती हूँ वो बैठ दुआ मुझे भी बताई जाए। नहीं नहीं के। वो आपको शो के बाद बताएंगे हम। वो दुआ जब कबूल हो जाएगी ना मुकम्मल तौर पे, उसके बाद आपको फिर आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पता चल जाएगी कि बताएंगे। वो अल्लाह करे क्या दुआ थी। अच्छा अब दुआ
तो जब कबूल होगी वो तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह, ही जल्द ये इधर इधर ये हाँ इधर जो जबरदस्त। हो रहा है ना जल्द कबूल हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल एक जुमला कबूल कीजिए जो मैं आपकी तरफ फेंकूंगी जरूर। और उस जुमले को आपने आगे बढ़ाना है। यानी कि मैं एक जुमले का मतलब आधा जुमला बोलूंगी, उसको आपने मुकम्मल करना है, Yes. ठीक है? बारी बारी में आप तीनों की तरफ आती हूँ। आर यू रेडी? यस स्टार्ट कहाँ से करूँ या बाप? लेडीज फर्स्ट ओए होए, अच्छा जी, चले जी। इकरा मकसूद, yes. पहली बारी आपकी। ओके दिल धड़कता है क्योंकि, दिल धड़कता है क्योंकि जिंदा रहना होता है। जिंदा रहना होता है। ओके जमीर, तौबा, कुत्ता मेरे पीछे भागा क्योंकि, कुत्ता मेरे पीछे भागा, की फटी हुई पैंट थी। वो दानिश की तरफ जाता है वैसे जुमला। नहीं तुम जुमला कुत्ता बोलो। मेरी तरफ भागा, मेरी तरफ नहीं भागा। अच्छा मेरी तरफ भी ऐसी बात है sophisticated अंदाज में यार मेरी अक्सर तरफ आप भागा। अक्सर जा रहे होते हो, पीछे भागा यार। नहीं अक्सर आपके पीछे भी भागते हैं ना, अक्सर आप बाहर अपनी गाड़ी पे जा रहे हो तो पीछे वो करके आगे आ जाता है। अच्छा चलो, कुत्ता तुम्हारे पीछे वो करता आया। ये कौन सा कुत्ता जो ये है? यार यूं ही करता है वो करके आता है यार। नहीं कह रहा। अच्छा आगे तो करो ना, वो बेचारा तब से वो कर रहा है। मुझे अब उसको काटने के आगे लिए। भी तो बढ़ाओ ना। मुझे काटने के लिए। अच्छा तुम्हें काटने के लिए। हाँ डेफिनेटली, अच्छी बात है। भागा पीछे मेरे तो इसलिए आया है, इसका मतलब है तुमने उसके बचाव के लिए। और मुझसे ईद बने थोड़ी आया यार। ओके ओके दानिश, मैंने मुड़ के देखा तो, वो आ चुकी थी। इसकी अम्मी आ चुकी मेरे पूछा है, इन लोगों से आपने भी पूछा, ये वो जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इट्स नॉट फेयर। मेरे से तो पूछा ना, ये उसके क्यों दे जुमले रहे को भी हो? तो तुमने मुकम्मल किया सबसे नहीं, पहले। मैं हाँ वो पूछ रहा था। ये गलत बात है यार। दोनों जो इसके दाएं बाएं बैठे हो ना, अपने अपने लिहाज से जुमले मुकम्मल कर रहे हो। वो बेचारे को बोलने का मौका नहीं दिया, और देखिए अगर उसने कितनी थोड़ा सा अपना इंसाफी हक है यार। जताया है तो कोई बात नहीं। देखिए। भाई है यार, कोई बात नहीं। चलो, चलो माफ तुम किया, अपना माफ। जुमला मुकम्मल कर लो। अच्छा हाँ जी, भूल गया। दोबारा बोलो। दोबारा। मैंने मुड़ के देखा तो वो जा चुकी थी। देखा, मुझे पता, इसी मुझे सिर्फ जुम्मा- उम्मीद ही यही थी, इसने यही कहना है मुझे। वो जा चुकी थी, वो जा चुका भी हो सकता था यार। मेरा टेस्ट नहीं होगा, मेरा टेस्ट नहीं है सीरियसली। देख लो, पॉइंट भी नॉट है। भी हो सकता है। अम्मी सब देख रही है शो हमारा इस टाइम। दानिश, ओके इकरा, यस चलते चलते मेरी, ओए ओए सोच में पड़ गई है, गहरी सोच में। चलते चलते मेरी, यादें कहीं खो जाती हैं। ऐसे कह लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, कुछ और करो। चलते चलते मेरी, मुझे लग रहा है टफ हो गया मेरे जूती- तो। नहीं तुम बोल दो बोल दो अब बोल लेडी से दो, पूछा ले लो आपने। हमारे। हाँ हाँ नहीं 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 बोलो। नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगा अकेले में। बता अच्छा दूंगा ना अकेले उसको में जुमला हाँ, मुकम्मल करने वाला। बिल्कुल। नहीं मतलब कि कुछ भी टूट सकता है, जूती टूट सकती है आपकी, Miss आपकी Pari, पायल टूट सकती है मैं यार। पागल हूँ भाई, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त करो, चलो ईद यार, का ईद का दिन है आज, सारा हाँ। कुर्बानी का दिन है। बिल्कुल। कुर्बानी दिया करो, हाँ। सब्र किया करो, सब्र का फल बिल्कुल। मीठा भाई होता है, है। भाई है। छोटा भाई है खुशी ऊपर से, होनी कोई बात। चाहिए। ओके। ठीक है हाँ जी जल्दी। चलते चलते मेरी हील टूट गई, ये कहना मैं ये कहना चाह रहा था इसमें। इन्हीं को स्पॉट करते हैं। वैसे तो मैंने जो पहले गेस किया था, मुझे आइडिया नहीं है ना ये है क्या actually। अच्छा मैं तुमसे बाद में पूछती हूँ कि चलते चलते मेरी के आगे तुमने क्या फिट करना है, लेकिन उतनी देर फिर मैं जमीर से एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुनती हूँ, क्योंकि जमीर मुझे एक ट्रैक बहुत पसंद है आपका, वो मैं चाह रही हूँ। मेरे ख्याल में मैंने इसको पहले वैसे बता दिया था, तुम्हारे आने से पहले मैंने इसको बता दिया था कि सबसे पहले मैंने तुमसे वो वाला गाना सुनना है। सो नाजरीन यहाँ पे जमीर से गाना सुनते हैं, और गाने के बाद हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से वापस आके आपसे फिर मजे मजे की बातें करेंगे। नमकीन ईद तो है लेकिन हमारी बातें बहुत मीठी हैं, सो स्टे विद अस। आज जमीर मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा फरी, ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के नाम। और ये उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि प्यार जो आपको लड़की से ही होता है, आपको अपने माँ बाप से भी प्यार हो सकता है, अपने बहन भाई से हो सकता है। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए, और जितने लवर हैं उन लोगों के लिए भी ये गाना स्पेशली, इट्स नॉट आवर सॉन्ग, इट्स फीलिंग्स। तो ये गाना नहीं है, फीलिंग्स हैं। सो ये मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा। जी आज थैंक यू। आजा रे माही आजा रे आजा, आजा रे माही आजा रे आजा। बाहों में तू ले ले, आँखों में समा जा,
बाहों में तू ले ले, आंखों में समा जा, अब तो आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा। रातों को ना सोया मैं, तेरी ही यादों में खोया मैं हो। रातों को ना सोया मैं, तेरी ही यादों में खोया मैं। जिंदगी बन गए तुम, हर खुशी बन गए तुम। तेरा हूँ तेरा पिया, यूं ना दे मुझको सजा हो। अब तो आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा रे आजा। बाहों में तू ले ले, आंखों में समा जा, बाहों में तू ले ले, आंखों में समा जा। अब तो आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा। नैना लागे मैं न सोया, क्यों ये पाके मैंने खोया। नैना लागे मैं न सोया, क्यों ये पाके मैंने खोया। तेरा हूँ तेरा पिया, यूं ना दे मुझको सजा हो। अब तो आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही, आजा। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है यहाँ पे ईद की, नमकीन ईद की, लेकिन हमारी बातें जो मैंने आपको बताया था कि मीठी मीठी है, और मीठी मीठी बातों में कुछ ऐसी बातें अच्छी लगती हैं कि जो शख्स अच्छी बातें कर रहा होता है उसके लिए दिल से दुआ निकलती है, और जब दिल से दुआ निकलती है तो वो कबूलियत की मनाजिल को तय कर लेती है, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। और अगर कोई भी बात असर रखती है और किसी दूसरे के दिल पे असर कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नया और अच्छा होने वाला है। और इस तरह की दुआ दानिश के लिए अभी थोड़ी देर पहले तंजीला ने की थी, और उसका इजहार जो मुकम्मल तौर पे है वो ज़मीर ने किया। वैसे ज़मीर, दुआ जी और आजा और माही और दिस एंड दैट, ये क्या वैसे चक्कर है? आपके हर गाने में ना ये इस चीज का टच जरूर आता है। मैंने आपको इसलिए पहले कह दिया था ये गाना नहीं है, ये फीलिंग है इंसान की। सो फीलिंग जो है वो दूर तक जाती है। सो बस कोशिश की थी लिखने के ऊपर से। इकरा ने अभी ब्रेक में बड़ा अच्छा बात की, वैसे ये दानिश को ही जाती है वैसे बात तो। इकरा ने कहा है कि मैं दुआ करूंगी कि वो माही जो है वो आ जाए। नहीं, उन्होंने इनके लिए दुआ की थी। मेरी दुआ है कि आप इन्होंने आंटी जी देख ले ये बहाने से ना सारी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियों से दुआएं करवा रहे हैं कि दुआ और ज्यादा खूबसूरत होके लगे ना और जल्दी जल्दी कबूल हो।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर कहूँ मेरी जो गर्लफ्रेंड है सीरियसली मेरी गिटार है, सीरियसली। क्या बात और मैं समझता हूँ कि कैसी हैं आप, ठीक है? वो अभी भी सो रही है अभी वो। हम इसे जगा देते हैं, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं। ये भी है, थोड़ी वैसे देर के ईद का बाद दिन है। जगा देते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हाँ, हमारा एक सिलसिला चल रहा चल रहा था जो इकरा मकसूद पर आके जरा थोड़ी देर रुक के लिए गया रुक था। गया था, मेरा ख्याल क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि चलते चलते क्या हुआ। तो चलते चलते मेरी जुमला मुकम्मल कर दो यार। चलते चलते मेरी नजरें झुक गई। ऐसे कर रहे आए हैं। किसे देख के, किसे देख के। ये भी मेरी दुआ में होगा कोई। क्या बात अच्छा, यहाँ पे भी दुआ का असर मिल रहा है। मेरी नहीं। दुआ में। ओके ज़मीर, जी उसने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे, उसने मुझसे तुमसे पूछा कि तुम मेरे से शादी करोगे? ये क्या है? नहीं अभी दोबारा पूरा जुमला बोल। पहले सुन तो लो। ये शादी प्रोग्राम तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं पूरा यार जुमला ईद क्या का दिन है? है, ईद पे सब कुछ चलता है जी। अच्छा, ये भी एक चक्कर है कि ईद पे सब बिल्कुल। कुछ जायज ऊपर से है। जब आप- वो कहते हैं मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज बिल्कुल, है, ऊपर तो से यहाँ आप पे ईद पे कोहिनूर पे तीसरे- बैठे हो तो वहाँ पे तो सब कुछ सच बोलना पड़ता है यार, सीरियसली। हाँ, क्योंकि कोहिनूर आजाद भी है, जिम्मेदार Definitely. भी, और यहाँ पे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आप क्या अपना जुमला मुकम्मल करेंगे? उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पश्तो गाना आता है? वो पठान तो नहीं? वो पठान मेल के फीमेल, ये मुझे डाउट है। नहीं, अक्सर मेरे से लोगों ने पूछा है, क्योंकि अक्सर मैं कभी पेशावर परफॉर्म करने गया हूँ ना, तो मैं कहा मारा हमें कोई पश्तो गाना सुनाओ। तो आता है वैसे? हाँ, आता अच्छा है। चलो अभी पश्तो भी गाना तुमसे सुनते हैं। जरूर। अच्छा दानिश, दानिश जूती टूटी तो एहसास हुआ कि इसकी हमेशा ही डूबती है। मैं नहीं खेल रहा, इट्स नॉट फेयर। मेरे जवाब देता है ये। नहीं, जवाब उसने कहाँ दिया? उसने तो हाँ, हकीकत मैंने बयान ये की किया। बात हुई। क्योंकि वो कह रहे हैं ना मैं कोहिनूर पे बैठा हूँ, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना नहीं, नहीं। भाई। हाँ तो बताओ कि जूती टूटी तो एहसास हुआ कि कि मोची से दोस्ती अच्छी दोस्ती अच्छी पठान मोची से। से तुम्हें दोस्ती तुम्हें अच्छी। कौन वो कहता जूती लंडे से जोड़ता जूती है लो? ना? जूती जोड़ेगा मेरी, तुम इसको मना करते हो? मुफ्त में ना, दोस्त होगा मेरा। तुम्हें आए, कौन आए। कहता है लंडे से जूती लो? वैसे दानिश कितनी बुरी बात है, दोस्ती तो बेलौस होनी हाँ, ये चाहिए, बात। खालिस होनी चाहिए। तुम सिर्फ इस वजह से दोस्ती करोगे कि तुम्हारी मुफ्त में जूतियां जोड़ी जाएंगी। हाँ, Selfish बहुत हो गया। गलत बात है। और ईद वाले दिन तो स्पेशली आपको अपने रिश्तों में ज्यादा खालिसपन और लेके इतना आना झूठ बोला है चाहिए। इसने, ईद पे तो कभी बैठे भी नहीं होते मोची यार। ईद पे तो बेचारे घर गए होते हैं, कहाँ पे सीएंगे बेचारे जूती। अच्छा आगे इकरा जी, आपके हिस्से में एक और बात। अर्ज कीजिए। मेरे हिस्से में अगर मेरे हिस्से में अगर मेरा नाम फेमस हो जाए तो क्या चाहिए? वैसे ये दानिश पे बैठना चाहिए था जुल्म। ठीक है, ओके जी। तुम हमेशा मेरे जुमले इधर उधर अच्छा करो। चलो जमीर, जी, आंख की शरारत से किसी का दिल मत तोड़ो। नहीं, हाँ यार, मतलब कि आप आंख की शरारत आंख की से। शुरुआत मम्मा को यार दिल तोड़ मेरी बात सुनो यार। उसने मामा कह दिया आपको नहीं, भी, आंख मेरी की बात शरारत सुनिए। से मामा कौन सा अब दिल मेरी टूटता है? मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ बात जी। सुनिए। अब आप किसी को देख रहे हैं, ठीक है, अब उसके दिल में आ रहा है कि शायद ये मुझे लाइन मार रहा है, ठीक है, ये भी होता है अक्सर। और अच्छा। शायद इसके दिल में है कि शायद इससे जो है हमारा कोई सीन हो जाए, शायद ये मेरी अम्मी से बात करे और रिश्ता पक्का होता है यार, होता है ये अक्सर। तुम दोनों की बातें हर चीज यार पे अक्सर आके अक्सर होता है यार, ये भी अक्सर होता है यार, अटकी जितना लोग देख रहे हैं उनको पता है, अक्सर होता है। अब देखिए मैं आपको देख ही जा रहा हूँ, बार बार यूं मुंह पे देख रहा नहीं, हूँ। नहीं, अब इसलिए कि मैं तो करूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं, आप मेरी तरफ मैं नहीं तो एक देखेंगे, तो example आप दे किसकी रहा हूँ ना तरफ आपको देखेंगे? चलो अच्छा कब की तरफ देखो, कब सवाल कर रहा है आपसे। अच्छा, नहीं, आंख की शरारत से मेरा फिर वही सवाल होगा, वही जवाब होगा सर। क्या? किसी का दिल मत तोड़ो। अच्छा चलो दानिश तुम चलें। इसका जवाब दे दो, आंख की शरारत से तुम क्या कहोगे? मैं चेंज करके देना, ये की बात नहीं नहीं, अच्छा चलो बता दो ना, मैं तुम्हारा अलग अलग से भी कर हाँ दूंगी। ओके, अच्छा हाँ। ठीक है। यार मुझे ये बताएं, इससे कुछ मिलेगा भी हमें? आप सवाल पहले भी आपने पूछा, तुम हमें कुछ कितने- मिलेगा? ईदी भी तो होनी चाहिए यार। Selfish, मैं पहले कह रही हूँ। यार नहीं, ये तो तुम बच्चे हो अब क्या? नहीं, ईदी तुम होनी आते चाहिए हो माशाल्लाह। यार, फिर भी नहीं कुछ तो फिर भी तोहफों के ये तुम्हें चाय तो बड़ी मजेदार थी, लेकिन कुछ तो होना बस चाहिए वो ना मिलता थोड़ा। ही ना। अच्छा ठीक चलो है। दानिश चलो बोलो। हाँ, आंख की शरारत से, बस यहाँ तक है ना। हाँ जी। आंख की शरारत से किसी को ऐसे, ये क्यों हंस रहा है? ये क्यों हंस रहा है? ये गलत बात है, ये हंसा क्यों? भाई ईद का दिन है, हंसने तो क्या हो गया? मैं बताती हूँ मेरे ख्याल में। हाँ हाँ चलें चलो। लेडीज फर्स्ट। यानी कि ये प्यारा लगेगा आई थिंक। हाँ हाँ आंख की शरारत से वो धीरे धीरे मेरे दिल में उतर गया। देखिए मेरी बस बात में आ गई है, बस लेकिन वो मेरे दिल में उतर गया। ये तो इसने बात तोड़ा है दिल। हाँ ये बात मैंने उतरने वही की आ बात- जाती उतर है गया। ना कि आंख की शरारत से दिल कहाँ संभलता है। चले जी आगे चलते हैं। वैसे इसका एक वो भी था ना, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, आंख ओझल पहाड़ ओझल।
बचपन में पढ़ा वो हमने। मुहावरा है, वो ये मुहावरा ही है जुमला यार। है, वो जुमला जुमला है। अब आप पर बारी आई अच्छा है। अब मेरी बारी है, नहीं इकरा की। इकरा है, ने उसका ये जवाब इकरा दे की दिया है। था ना, तो दानिश के वो अच्छा, उधर मेरा चलेंगे। दानिश। ओके, उसने मुझे एक मुक्का मारा क्योंकि वो मोटा था इसका मतलब है जो भी मोटा होगा वो मुक्का यार। मारेगा। मुझे याद है स्कूल लाइफ में मुझे एक मुक्का मारा था किसी ने यार, वो मोटा सा था और क्योंकि मेरे मैंने वो उसकी एक girlfriend को वीक के लिए मेरा वो जो है ना वो मुंह स्वेल रहा था, मुझे याद है अच्छी तरह, हाँ। अच्छा, तो वो मुक्का अभी तक याद है? अभी तक याद है। तो इस जुमले में भी वही याद आ रहा है? बिल्कुल याद है। अच्छा ठीक है, दानिश जी। मुझे कागज दो क्योंकि मैंने अपनी दास्तान लिखनी है। वाह। देखे मान वाह। गया आज, मान गया आज। अच्छा इकरा, यस बारिश होगी तो, बारिश होगी तो मैं खूब सारा नहाऊंगी। खूब सारा नहाऊंगी। वाह वाह वाह, इकरा बहुत खूब सारा तो नहाएगी। अगर वो सर्दियों की बारिश है तो Very फिर good। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं जी। मैं पागल नहीं बल्कि, सॉरी मैं पागल नहीं बल्कि मैं पागल नहीं। ठीक है मेरे भी क्यों दानिश में गए आप, ये तो दानिश को बनता था ना। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत वेरी गुड। इस शो का नाम शर्मिंदी शो तो नहीं है कोई? मैं पागल नहीं इस तो शो का नाम है ईद बड़ी मजेदार। अच्छा। तो मजेदार के लिए फिर मजेदार बातें भी चटपटी जरूरी होती बातें। है ना। बिल्कुल ये तो है। मैं हाँ। पागल नहीं बस इतना। बल्कि मैं पागल नहीं तो बल्कि मेरा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अलहमदुलिल्लाह पगड़ी पहन के लग रहा है आपको। अच्छा ठीक है, मजाक करे गाना है। इकरा की नजर में ये जुमला ऐसे बनता है, मैं पागल नहीं बल्कि मेरा दिमाग खराब है। दिमाग खराब। ठीक है, आपकी नजर में क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ठीक हूँ। पागल हमेशा ये कहते हैं। दानिश, उसे देख के मैं तो बस मैं तो बस रह गया। रह गया। ओए होए। अच्छा चलो जी, इंशाल्लाह आप हमेशा ही रहोगे ऐसे ही। ये तो रह गए इकरा। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, तो फिर क्यों? वाह रस्म दुनिया भी- रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, तो फिर क्यों? हम दूर दूर हैं। आजो करीब करीब आजो। हाय आजो 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 आजो। ठीक है, ये एक जुमला ऐसा है कि आप तीनों ने इस एक ही जुमले को बनाना है। बनाना है, हाँ, पूरा करना है। पूरा करना है। ठीक है, बकरा काला था क्योंकि, बकरा काला था क्योंकि क्योंकि उसका मालिक काला था। ओए ओह माय गॉड। ये तमाम हज़रात वो लोग ना सुने जिनके घर में आज काले बकरे हैं। जरूरी नहीं है कि आप काले हो, लेकिन ये दानिश के पॉइंट ऑफ व्यू ये है सभी कि का- बकरा काला था क्योंकि मालिक काला था। ओके जी, कैसी बातें कर रहे हैं ये बैठ के? कैसी बातें कर, चलो फिर आप अच्छी बातें कर दे। नहीं, इकरा ज्यादा अच्छी बताएगी पहले, इकरा इकरा ज्यादा बताओ। अच्छी। मेरे ख्याल में बकरा काला था क्योंकि उसके पेरेंट्स काले थे। सदके का भी हो सकता है। हाँ सर जरूरी नहीं सदके का ही बकरा काला यार हो। लेकिन वो बकरा काला काला था क्यों? क्योंकि सदके का भी हो सकता है। ठीक है दानिश, वाइट भी बड़ी- बकरा हो सकता थैंक यू है। थैंक यू। किस चीज सदके का है? जरूरी नहीं, तो काला नहीं ही- काला है। हाँ हाँ क्या? तो सीढ़ी होती है, बकरा थोड़ी ना होता है काला, नहीं अगर जो नाम मिले सदके के लिए होता है। अच्छा भाई, अब हम सदके की यार, तरफ आज नहीं ईद का जाते दिन है, हैं, आज। ईद की तरफ जाते हैं। वो भाई, बेचारे लोग बकरा गोश्त खा काला रहे था। हैं, काट के बकरे लोग खा रहे हैं, लोग क्या ये सदके का उनको मुर्गियां नहीं देगी। ऊपर से काले बकरे की बात है। ये आपको सवाल किसने बताया? मुझे तो आपके प्रोड्यूसर ने बताया आपको। ना मुकम्मल करें। बकरा काला था क्योंकि उसने क्रीम लगाई होगी, नहीं लगाई होगी, ये भी तो हो सकता है ना। फेयर एंड लवली लगानी चाहिए थी उससे। वहाँ- काले बकरे जी, जमीर के मुताबिक आपको अपने जमीर की आवाज सुनते हुए फेयर एंड लवली इस्तेमाल करनी चाहिए। अगले साल तक आप बिल्कुल सफेद बिल्कुल। चिट्टे गोरे हो हो जाएंगे। जाएंगे, बस ठीक है ना। अच्छा अगला, हलाल फिर भी लड़की को देखा तो ऐसा दानिश ऐसा लगा कैसा? जैसे जैसे वो देख रही है आपको। नहीं 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 जैसे जैसे दिन में बाहर है, ये जुमला था ना। गाना था यार, ये तो गाना है। हाँ, वो ट्यून से याद कर रहा है कि वो उसके वर्ड्स क्या जी, होंगे। हाँ। ओके, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, खिलता गुलाब, हाँ, जैसे हाँ जैसे वन में हिरन। शायर का ख्वाब। हाँ हाँ, बिल्कुल याद आ वाह, गया। शायर भी मंदिर है। में हो कोई जलता जलता दिया। दिया, बिल्कुल। ठीक है, वाह, वाह। अच्छा तुम अगर मुझे तोहफा देते तो, ये मेरे से पूछनी है इसे? तुमसे तुम तीनों से, अभी तक तो तीनों- अभी तक तो तीनों कुछ नहीं मिला, से। चाय मिली है अभी तक तुम हमें तो। तीनों- अभी तक तो चाय तुम मिली अगर है, मुझे तोहफा देते तो मैं बहुत खुश होता। अच्छा, तुम मुझे तोहफा देके खुश होते? नहीं आप देंगी ना, मैं आपको गाने भी तो सुना रहा हूँ ना यार। ये क्या है? गाने आपको सुनाने हो ईदी। ये तो तुम्हारा टैलेंट है, ये तो तुम्हें
तुम्हारा फर्ज है कि ईद अच्छा। के दिन को और ज्यादा खुशियों भरा दुबाला करो और हमें म्यूजिक से तो मुझे तोहफा, मैं तुम्हें तोहफा या आप मुझे तोहफा दें? हम इनको तोहफा देंगे, इसलिए वाह! खुश हो रही है। मेरी वो बात इसलिए सुनो। खुश हो रही है कि हम उनको तोहफा देंगे। ये समझ ये तोहफे से कम है, हम तीनों तोहफे से कम है। हाँ ये वाह अल्लाह वाह। ताला का बहुत अनमोल तोहफे तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हम जो तुमसे तोहफा लेंगे वो गाने की सूरत में लेंगे, लेकिन अभी इस जवाब के बाद, ठीक है? हाँ जी इकराम, क्या था तुम दोबारा? अगर मुझे तोहफा देते तो? इन रिटर्न मैं भी तुम्हें तोहफा देता। ओहो, इसका मतलब है गिव एंड टेक। लेकिन अब प्रैक्टिकली अब पर्सनल लाइफ में भी अभी इसी तरह कर रही है कि अगर कोई मुझे तोहफा देगा तो फिर मैं तोहफा दूंगी, अगर कोई मेरे घर गोश्त भेजेगा तब मैं अपने घर के जो बकरे का और गाय का गोश्त है ना वही किसी और के घर भेजूंगी। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम बाज़ औक़ात इसी तरह करते हैं कि जब भी गोश्त बांटने की बारी आती है हम उन घरों में भेज देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुर्बानी हो रही होती है, लेकिन हम उन लोगों को पसे पुष्ट डाल देते हैं जिनके घर कई कई अरसे तक गोश्त नहीं पकता है। बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो मुंह से नहीं बोलते, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको उस अंदाज से अगर आप महसूस करने वाले हैं तो आपको खुद ब खुद फील हो जाता है कि नहीं यार इस चीज़ का ज़्यादा हकदार है। तो जो आज सही मायनों में हकदार है आप उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटें, आप उनके साथ उनके घरों में उनके बच्चों के साथ आप ईद मनाएं, क्योंकि हमारी दी हुई छोटी सी मुस्कुराहट है वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा इनाम बन के हमें मिलती है। क्यों, क्या कहते हैं बिल्कुल समीर बिल्कुल इसके बिल्कुल बारे ऐसे में? ही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी का अगर आपने दिल तोड़ा तो प्लीज़ को जाके मना लें। अगर आप किसी फैमिली में किसी से नाराज़ हैं तो खुदा के लिए उसको मना लें, बिकॉज छोटी सी लाइफ है और ये ईद के मौके। प्रोड्यूसर साहब जो मुझे कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं मैं पीछे से नाराज हूँ क्योंकि अभी तक मैंने गाना नहीं सुना। अच्छा। तो मुझे मनाने के लिए गाना नहीं, गाना मैं जरूरी सीरियसली अगर आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं उनकी वजह से ही आया हूँ, प्रोड्यूसर की वजह से। इतने अच्छे इंसान माशाल्लाह से वो हैं और सुन उनका बड़ा लीजिए। अच्छा शो जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। ठीक है जमीर, फिर आ जाओ बिल्कुल जल्दी एंड पे मैं चाहूँगा हम सब साथ करते हैं, एक धमाल है। सो वो हम बाद में सुनेंगे, पहले उनकी पसंद का जो गाना है वो गा। कौन सा वाला करना है उन्होंने गाना? ओके जी, बात पता क्या है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मेरी नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद आपसे नाराज हैं और वो अच्छा। ये कह रहे हैं कि मेरी नाराजगी को दूर करने के लिए और मुझे तोहफा देने के लिए मेरे लिए बेस्ट तोहफा यही है कि तुम अपनी सुरीली आवाज में कोई अच्छा सा गाना सुनाओ अपनी पसंद का जो तुम उन्हें दो। यार मैं दिल से ना आज उनके लिए गाना गाना चाहूँगा, एक बड़ा स्पेशल गाना, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शो के हाँ। उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि हाँ दो जी। लड़कियों के लिए तो है वो हो चुका है, दो क्यूट सी प्यारी सी लड़कियों के लिए मैंने गा दिया पहले गाना। सो अब हमारे प्रोड्यूसर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा हम लोग जो कुछ भी है, जैसे आप होस्ट माशाल्लाह से बड़ी अच्छी होस्ट करती हैं, मॉडल इकरा, हम लोग यहाँ हम जो कुछ भी हैं ये प्रोड्यूसर की वजह से हैं। जितनी लाइट्स हम लोगों को, कैमरामैन, जितनी भी टीम होती है यहाँ की, इनकी वजह से हम लोग प्यारे दिखते देखिए हैं। एक अच्छी चीज जब पूरी प्रोडक्ट अच्छी आपके सामने आती है तो वो पूरा टीम वर्क होता है। Teamwork, definitely. अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। बिल्कुल। सो ये पूरी टीम के लिए हमारी जो कैमरामैन है ऑफ द कैमरा जो इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों से आने से पहले आके लाइट सेट करते हैं और हम लोगों को इतना प्यारा दिखाते हैं, उनके लिए- स्पेशली दानिश को। हाँ जी, उनके और लिए उनके specially लिए- भाई आप सबके लिए एक सॉन्ग आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, हाँ और जी। हमारे प्रोड्यूसर के लिए स्पेशली। सो हियर वी गो। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ
अक्सर आपके लिए। तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी कर देखदा रवां शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलना शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलना। रो रो के मैं देवां सदा, तू घर आ डोलना शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हो, हमें तुमसे प्यार कितना। अच्छा, जितने भी लाल कपड़े पहन के लोग टीवी पे बैठे हुए हैं वो हमें देखते हैं, उनके लिए बिल्लोरी तेरा लाल गगरा, बिल्लोरी तेरा लाल गगरा, आए कर पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल गगरा रातां दी नींद उड़ावे। बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा काला बकरा, बिल्लोरी तेरा काला बकरा, तेरे कन्ना दिए वाली वो साजा दिल है गई, वो दिल कट के साड़ी जान लग गई। बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा, बिल्लोरी तेरा हाल जगरा, बिल्लोरी तेरा। वाह, जबरदस्त। अच्छा, एकदम से आमद हो गया, मुझे आप- बकरा भी याद आ गया। हाँ जी, काला बकरा भी आपने याद करा दिया हमें, लाल कपड़े भी याद करा दिए, और आपने साथ ये भी कहा है कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये हमने ये मैंने जानते। स्पेशली हमारे प्रोड्यूसर को कहा यार, हाँ seriously। जी, लेकिन मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम को कहूंगी कि आपको नहीं पता कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और बिल्कुल। इसी मोहब्बत का सबूत देते हुए हमने आपके लिए ये शो तरतीब दिया है। लेकिन अभी हमारी कुछ बातें बाकी हैं, क्योंकि हमने अभी मोहब्बतें जिसे कहते हैं ना, वो बांटनी है। और ज्यादा बांटनी है। लेकिन यहाँ पे वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और हमारी मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहब्बतें बांटने का सिलसिला जारी है, और मोहब्बतें बांटने के लिए इकरा आप क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोग तो सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, स्पेशली जब हम मुल्क से बाहर होते हैं, हमें उस वक्त ज़्यादा एहसास होता है और हम उस मोहब्बत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद के मौके पे उन्हें? मोहब्बत के हवाले से जी बिल्कुल, हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम को। एक को नहीं, पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी। एक्चुअली आई लव पाकिस्तान बिकॉज मैं इसकी रिहायशी नहीं, एक्चुअली बात मोहब्बत की हो रही है, तो अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में छोटी छोटी चीज़ों से मोहब्बत पैदा होती है। आप किसी के साथ खुश इखलाक तरीके से बात करो, वो खुशी है, उसमें मोहब्बत है। और दूसरी बात मतलब कि बहुत सारा बातें सुनने में आती है, लेकिन खैर इसमें
आप शॉर्टकट ये कहते हैं ना, मोहब्बत बरसा दे ना तू तू सावन सावन आया, सिंपल सी बात। नहीं, मोहब्बत की बात यहाँ जहाँ तक है वो हर एक से करो, बिल्कुल। सबसे करो मोहब्बत, ये नहीं छोटे से बड़े से, सबसे करो। बिकॉज जिंदगी का कोई पता नहीं है कब चली जाए। ये चीजें होती हैं जो आपको बाद में रिमाइंड मतलब यादें रह जाती हैं, जब बाद में लोग याद करते हैं आपको। हाँ। ड्रमर से कोई मोहब्बत नहीं करता। तुमसे तो तुम ये बताओ उनको, तुम्हें डेली की मोहब्बतें कितनी होती हैं ये बताओ तुम उनको, सुबह शाम दोपहर। अल्लाह माफ करे, आपको ऐसा लगता हूँ शरीफ से बच्चा हूँ मैं, बहुत शरीफ हो माशाल्लाह से। शरीफ से बच्चा हूँ, आपको मैं लगता है ऐसा? तो जरूरी तो नहीं है कि मोहब्बत बस वैसे ही हो, मोहब्बत तो बहुत सी चीजों से हाँ, भी ये हो बात है, ये सकती बात है। है। Just kidding, just kidding। इसका माइंड ही गलत है। मोहब्बत माँ बाप से भी हो सकती है। सीरियस, मैं सीरियस आ रहा हूँ। अब अपने शक्ल से देख के मुल्क मैं से सीरियस हो लग रहा हूँ सकती है। और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क से मोहब्बत का बिल्कुल। एक तरीका ये भी है कि हमारे पास जो फन है बिल्कुल। हम पूरी दयानतदारी से और अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना बिल्कुल। फन दें। बिल्कुल। हम जिस काबिल भी हैं, अगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम उस्ताद बिल्कुल। के रूप में अपने मुल्क को और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा वो प्रोफेशन जो है वो हमारे मुल्क के लिए है। जब भी ज़रूरत पड़ी हमारे मुल्क को, हम अपना तन मन धन हर लिहाज से उसको देने के लिए बिल्कुल। तैयार हैं। ऐसे ही। और मेरे ख्याल में ये जो ईद का त्यौहार है ये भी एक तरीके से यही है कि जो हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको हम अल्लाह की राह में, अल्लाह से मोहब्बत के लिए उसको हम कुर्बान करते हैं। इसी तरह अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने मुल्क के लिए सारी उम्र हम दौलत कमाने में लगे रहते हैं, अपना अच्छा घर बनाने में लगे रहते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है हम पैसे का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपनी जान को भी नहीं देखते हैं, हम अपनी जानों का नजराना दे देते हैं, हम अपनी दौलत को दाव पे लगा देते हैं। किस वजह से? सिर्फ उस एक जज्बे के लिए, एक वही इमोशन है जो मोहब्बत का है, जो आपने बिल्कुल। पहले भी मैं ये बयान भी कहना किया था। चाहूँगा फरी, आपकी बात से आगे बात बढ़ाऊंगा कि पाक आर्मी को सलूट है, हमारी जो आर्मी के लोग हैं जो ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी अंजाम देते होते हैं, क्योंकि मैंने उनको ऑफिशियल गाना भी गाया है, उन लोगों का एक तराना किया मैंने, और माशाल्लाह ISPR के लिए। और इतने अच्छे लोग और इतने प्यार करने में लोग, तो उन लोगों की सलूट है हम लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाएं, और कोई अगर आपसे नाराज़ है तो प्लीज़ वो खुद जाके मना लें। ये ना देखें वो बड़ा है मुझसे, वो छोटा है, खुद जाके मना लें। छोटी सी ज़िंदगी है और ईद बार बार नहीं आती है, साल में एक दफ़ा आती है। बिल्कुल, डेफिनेटली मोहब्बत बांटें। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक भी पहुँचे। और हमारा म्यूज़िक जो है वो पसंद करते रहें ऐसे ही, और लाइक करते रहें हमारे पेज दिशाज बैंड को, और दानिश मुमताज़ को मत ऐड करें बिकॉज ये बहुत झूठ बोलता है। आपने भी सुना, ये भी मोहब्बत है। अच्छा, ना ऐड के तो ये मोहब्बत है, ये दोनों मिल गए हैं आपस में, लगता है। अब तुम लोग ना ऐड आपस के में मिल तो सकते, तो हम मोहब्बत दोनों नहीं मिल सकते। बहुत ज्यादा आपस में। इमोशनल बातें हो रही थी, मैंने थोड़ी सी थोड़ा सा, हाँ। अच्छा ठीक है, दानिश आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पैगाम ये दूंगा कि इस ईद के मौके पर ऑब्वियसली ज़मीर की बात को कंटिन्यू करूंगा कि किसी का दिल ना दुखाएं, वो बड़ा हो छोटा हो, किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। और दूसरा, अपने खुदा रहा अपने फ्रिज ना भरें। जो होता है कि हम फ्रिज भर लेते ठीक हैं बात कि है। पूरा साल हमारा ये चलेगा, ये वो, आप जिसको डिजर्विंग है उसको दें आप, ठीक है। हाँ, मैं भी ये कहना चाहूँगा छोटी सी बात कि थैंक यू सो मच कोहिनूर का कि इतने अच्छे शो में और हम लोगों को याद किया, और आपका शुक्रिया, बिल्कुल, और हमारे प्रोड्यूसर का शुक्रिया। थैंक यू सो ठीक है, मच। मैं भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना Thank you so चाहूँगी much। कि आपने अपने कीमती My वक्त में pleasure, से हमारे my लिए pleasure। वक्त निकाला और स्पेशली हमारी ईद की खुशियों को दोबारा कर दिया My है। pleasure। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे डॉक्टर फरी अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अपनी खुशियों को, अपनी इस ईद को हमेशा अपनों के साथ मिल के मनाएं और खुशियाँ बांटें, और ये ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं पे भी कोई भी आपकी तवज्जो का मुस्तहिक हो सकता है, आपकी तवज्जो का मुंतज़िर हो सकता है, तो उन सब को अपने साथ अपने पास रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराएंगे तो इस मुस्कुराहट में आपकी जिसे कहते हैं खूबसूरती, आपके ख्यालात, हर चीज़ में तरोताज़गी आएगी, प्यारे लगेंगे और ज़्यादा। सो मेरी तरफ से इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते हम द शाज़ बैंड से एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। ज़रूर, एक धमाल है, हम सब वो करेंगे इन पे, और आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा। अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली दम मस्त 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 इको विरद है दम दम अली अली ओ इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त
मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ कोई को विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना उचियां तेरियां पीरां होवण दूर हनेरियां पीरां होवण दूर हनेरियां पीरां आसां है बथेरियां पीरां सुन रज़ां च मेरियां पीरां इको विरद है दम दम अली 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 ओए को विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अखी जमलंगा सच्ची अपे मन लैणगे अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे दम मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त रब ने किन्ने शान वधाए बेकरमाते कर्म कमाए बेकरमाते कर्म कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते आए ओ न कदी भी खाली जावे इको विरद है दम दम अली 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 ओए को विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर माँ ओए को विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त